Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing well. I am Mohammad Tayyib and today our topic is jurisdiction of High Court, Article 199. Article 199 jurisdiction of High Court, इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है. अगर आपने वो नहीं देखा तो वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसमें हमने डेफिनेशंस और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स और ये सारी चीज़ें जो है ना डिस्कस की थी, ठीक है, रिट्स के वाले से. और ये सारा चीज़ें जो ना हमने डिस्कस की थी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर दिखेगा ताकि आपको जो है ना वो एक आइडिया हो जाए इसके इंट्रोडक्शन के वाले से, ठीक है. उसमें मैंने हिस्ट्री भी बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है ना वो जो रिट्स हैं, ठीक है, ये कब जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. तो आज जो है ना हम इन रिट्स को जो है ना कंप्लीट करेंगे. ओनली द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव पार्टी, ये जो इसमें 3 पटिशन के वाले से लिखा गया है, ठीक है. तो ये सिर्फ जो है ना वो अग्रीव पार्टी कर सकती हैं. अब यहाँ पे 2 पटिशन के वाले से लिखा गया है, ठीक है. इसमें जो है ना वो एनी पर्सन कर सकता है. वो ही एनी पर्सन के वाले से जो मैंने कहा था कि अगर मेरे राइट्स वालेट हुए हैं तो मेरा को लीगल हेयर कोई भी जो है ना वो मेरे बिहाफ पे जो है ना वो पटिशन जो है ना वो फाइल कर सकता है, ठीक है. तो अब इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. ये थ्री पिटिशन है, ठीक है. सबसे पहली जो है ना वो ये है नॉट परमिटेड बाय लॉ टू डू, ठीक है. ये प्रोहिबिशन की बात हो रही है, ठीक है. अब यहाँ पे टू डू एनीथिंग ही हैज़ रिक्वायर्ड टू डू लॉ, यहाँ पे मैंडामस की बात हो रही है, ठीक है. ये जब मैं आपको समझाता हूँ तो फिर इस पे आते हैं हम. सबसे पहली जो पिटिशन है वो है मैंडामस, ठीक है. मैंडामस बेसिकली इट्स अ लतीन वर्ड में इसका मीनिंग है वही कमांड, ठीक है. अब इसमें ये होता है कि मैंडामस इज़ अ पिटिशन जिसमें जो है ना वो हाई कोर्ट जो है यानी कि हाई कोर्ट जो है ना वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ऑफिसर को कमांड करती है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोर्ट उनको ऑर्डर देगी, उनको डायरेक्शन देगी कि वो जो है ना वो ये ड्यूटी जो है ना वो अपनी परफॉर्म करें, ठीक है. इट्स इशू अगेंस्ट बाय इलीगल एक्ट. अगर कोई जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रही, लोअर कोर्ट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है. कोई जज जो है ना वो केस सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मैं जो है ना वो पिटिशन फाइल कर देता हूँ कि मेरा जो केस है बेसिकली उसको 6 मंथ हो गए हैं, कोई उसकी हेयरिंग ही नहीं हो रही, ठीक है. तो फिर हाई कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर पास करेगी लोअर कोर्ट को कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, तो फिर मैं पिटिशन फाइल कर देता हूँ हाई कोर्ट में कि मेरे 6 मंथ हो गए हैं, कोई भी हेयरिंग नहीं हो रही मेरे केस के रिलेटेड. तो फिर जो है ना वो हाई कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर पास करेगी, ठीक है, डायरेक्शन देगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि आप जो है ना वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें. तो ये बेसिकली जो है ना वो मैंडामस वही कमांड, ये पहली जो है ना वो रिट है, ठीक है. इट्स एन ऑफिशियल इज़ नॉट यूजिंग हिज पोजीशन अप्रोप्रिएटली. कोई भी ऑफिशियल पर्सन जो है ना वो अपनी पोजीशन जो है ना वो अप्रोप्रिएटली परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोर्ट जो है ना उसको फिर ऑर्डर पास करती है, ठीक है. प्रोहिबिशन मीन के स्टे, ठीक है. अगर कोई पर्सन इलीगली एक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, या कोई ट्रिब्यूनल या कोई कोर्ट जो है ना वो ऐसी प्रोसीडिंग कर रही है कोर्ट जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो लोकल स्टैंडर्ड आपने जो है ना वो इस्टेब्लिश करना होता है, ठीक है. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आर्टिकल 199 में वो ये होती है कि आपने लोकल स्टैंडर्ड देखना होता है कि क्या आप सूट जो पिटिशन फाइल कर रहे हो हाई कोर्ट में, क्या ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है कि नहीं. सबसे पहला जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो हाई कोर्ट में यही किया जाता है जब आपकी पिटिशन जो है ना वो जब आप का जो है ना वो पिटिशन जो है ना वो एक्सेप्ट होती है, ठीक है. तो फिर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन राइज होता है वहाँ पे इशू जो राइज होता है वो ये होता है कि क्या ये जुरिस्डिक्शन बनती है हाई कोर्ट की कि नहीं. तो ये है कि प्रोहिबिशन में ये होता है कि समटाइम जो है ना वो किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बन रही होती. फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना वो लाहौर में जो है ना वो लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें जो है ना मैंने सूट फाइल कर दिया, लेकिन उसकी जो जुरिस्डिक्शन बन रही थी वो बन रही थी कराची की, ठीक है. तो अब जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो बेसिकली हाई कोर्ट जो है ना वो ये ऑर्डर देगी लाहौर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो आप इस जो केस है उस पर स्टे करें, प्रोसीडिंग स्टे ऑर्डर, ठीक है. उस प्रोसीडिंग को स्टे करें और ये बेसिकली जिसकी जुरिस्डिक्शन बन रही है आप उसको जो है केस जो है ना ट्रांसफ़र करें, ठीक है. तो ये बेसिकली जो है ना वो नॉट टू डू
का जो ना कॉन्सेप्ट लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, नॉट परमिटेड बाय लॉ टू डू, ठीक है, मतलब लॉ ने जो है ना वो परमिट नहीं किया उस काम करने के वाले से, तो आप कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर पास करती है कि आपने ये काम नहीं करना। इसमें भी बेसिकली यही होता है कि जो ना कोर्ट्स जो है ना वो हायर कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट्स को जो ना वो ऑर्डर देती है, डायरेक्शन देती है, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स को डायरेक्शन देती है कि जो आप कर रहे हैं काम ये बेसिकली अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ है, ठीक है, तो आप इस काम को ना करें जो एक्चुअली में ये काम करने का पाबंद है, ठीक है, वो इस काम को परफॉर्म करे। तो ये बेसिकली जो है ना वो कोर्ट उनको ऑर्डर देती है। इसके वजह से दो केस लाज भी हैं, नसीर अहमद वर्सेस एडिशनल सेक्रेटरी 1878, इट वाज हेल्ड दैट ऑर्डर इज टू मेड ओनली कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन सीकिंग सच डिक्लेरेशन इज एन एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। तो अनदर केस लाइज मोहम्मद तफैल वर्सेस अब्दुल गफूर 1958, इट वाज हेल्ड एट द एब्सेंस ऑफ जुरिसडिक्शन, वही जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी, एब्सेंस ऑफ जुरिसडिक्शन इन पेरेंट नो फेस ऑफ रिकॉर्ड प्रोहिबिशन में भी क्लेम एज अ राइट, ठीक है। तो जहाँ पे जुरिसडिक्शन नहीं है, मतलब वही जो मैंने कहा कि लाहौर जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने जो है ना वो केस फाइल किया, सूट फाइल किया है, ठीक है, और मेरी जो है ना वो जुरिसडिक्शन बन रही है कराची की, ठीक है, तो कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर पास करेगी स्टे का कि प्रोसीडिंग को स्टे किया जाए, और जो एक्चुअली में जुरिसडिक्शन बन रही है वहाँ पे जो एक्चुअली में कोर्ट जो है ना वो सुनने का पाबंद है उसको जो है ना ये केस जो है ना वो दिया जाए। तो ये बेसिकली दो केस लाज हैं। इसके वजह से मज़ीद आपको समझ लग गई होगी, मैं फिर से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोहिबिशन में ये होता है कि कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर पास करती है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये आपको लॉ ने ये काम करने से रोका है, ठीक है, ये आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है, जो आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप जो है ना वो पब्लिक ऑफिशियल को ये कहते हैं कि जो आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कोर्ट को ये कहा जाता है कि जो आप प्रोसीडिंग सुन रहे हैं, ठीक है, ये आपकी जुरिसडिक्शन में नहीं आती, तो ये जिसकी जुरिसडिक्शन में आती हैं उनको जो है ना ये ट्रांसफ़र की जाए। आपको तो पता ही है कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो लोअर कोर्ट्स के केस को जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ठीक है, अगर एक सेशन कोर्ट से दूसरी सेशन कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती हैं, तो वो इन्हीं आर्डर के थ्रू जो है ना वो ट्रांसफ़र होते हैं। द थर्ड पटिशन इज़ सर्चुरारी, ये बेसिकली ये होती है कि टू सर्टिफिकेट, अगर किसी पर्सन ने कोई जो है ना वो ऑर्डर पास किया है या अगर किसी पर्सन ने कोई डायरेक्शन दी है, मतलब कोई ऑफिशियल है, पब्लिक ऑफिशियल है, कोई ट्रिब्यूनल है, ठीक है, कोई कोर्ट है, इन्फीरियर कोर्ट्स है, उन्होंने अगर कोई सर्टिफिकेट इशू किया है, कोई डायरेक्शन दी है, कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, लेकिन वो बियॉन्ड द लिमिट है, इसमें जो है ना डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस आ जाती है कि आपने ऐसा ऑर्डर दिया है जो कि आपकी पावर में नहीं था। अब इन सिंपली मैं आपको इसकी चीज़ समझा देता हूँ कि अगर कोई पंजाब का सीएम है, ठीक है, अब उसकी जुरिसडिक्शन आती है पूरे पंजाब में, अब वो क्या करता है कि वो सिंध में ये ऐलान कर देता है जाके कि सिंध में जो है ना वो एक वीक की छुट्टी होगी, ठीक है, तो कोर्ट जो है ना उससे पूछेगी कि आपने किस सर्टिफिकेट के थ्रू ये जो है ना वो पावर अपनी पावर जो है ना एक्सरसाइज की है कि आप जो है ना वो एक वीक पूरा जो है ना वो सिंध में छुट्टी करवा के आ गए हैं, तो आपकी जुरिसडिक्शन ही पंजाब की है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना उनसे पूछा जाता है कि आपने किस सर्टिफिकेट के थ्रू जो है ना वो अपने इस पावर को एक्सरसाइज किया है। आप कैप्टन उनको पूछते हैं कि आप इस पावर को एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस पावर को एक्सरसाइज करने के वाले से आपके पास कोई राइट्स मौजूद ही नहीं है, ठीक है, आपको इसके वाले से कोई प्रिविलेजेस दी गई नहीं है। तो ये बेसिकली जो है ना वो सर्चुरारी होती है कि किस सर्टिफिकेट के थ्रू जो है ना वो आप बेसिकली ये डायरेक्शन दे रहे हैं, ये ऑर्डर पास करें। तो इसमें भी जो है ना अग्रीव पार्टी जो होती है ना, मैं फिर से बता दूँ, जो अग्रीव पार्टी होती है, अगर मेरे राइट्स वालेट हुए हैं तो मतलब मेरे राइट्स अगर वालेट हुए हैं तो मैं ही जो है ना पटिशन फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें जो है ना वो जो नेचुरल जस्टिस की वायलेशन होती है, ठीक है, और विदाउट जुरिसडिक्शन जो है ना वो कोई पर्सन जो है ना वो अपने एक्ट परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अभी एक पर्सन की जो है ना जुरिसडिक्शन सिर्फ एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की बन रही है, ठीक है, और वो जो है ना वो जाके किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के मामला में दखल अंदाजी करना शुरू कर देता है, तो वो फिर कोर्ट उसको ऑर्डर देती है कि आपने किस सर्टिफिकेट के थ्रू जो है ना वो किस पावर को यूटिलाइज करते हुए ये एक्ट जो है ना वो परफॉर्म किया है, ठीक है। और सिंपली मैं कर देता हूँ कि अगर एक जो है ना वो एक SHO जो है ना अपनी जुरिसडिक्शन से बियॉन्ड कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर पेश करती है कि आप जो है ना वो अदालत में आए और बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया है, ठीक है, मतलब किस पावर के थ्रू किया, किस सर्टिफिकेट के थ्रू किया, आपको किसने करने की इजाज़त दी थी। तो ये भी है। उसके बाद कोर्ट्स के वाले से भी आता है कि कोर्ट अगर कोई ऑर्डर पास कर देती है जो कि उसकी बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन है, ठीक है, वो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, जो सिंध कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वो फॉल करता है पंजाब में, ठीक है, तो अब वो पंजाब की जुरिसडिक्शन में आता है, तो कोर्ट
जो है ना वो सिंध हाई कोर्ट जो है ना वो उस कोर्ट से पूछ सकती है कि आपने किस सर्टिफिकेट के थ्रू जो है ना ये आर्डर पास किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो सर्चुरारी में आता है कि किस सर्टिफिकेट के थ्रू जो है ना वो आपने ये डायरेक्शन दी है, किस ऑर्डर पास किया है, ठीक है। व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ मेड अ डिसीजन दैट अ हायर कोर्ट डीम इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट दैट इट विल ऑफन बी यूज्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली वो चीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। उसके बाद 2 पिटिशन ऐसी हैं जो कि कोई भी पर्सन जो है ना वो पिटिशन फाइल कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना वो हैबियस कॉर्पस है और को वारंटो है, ठीक है। ये बेसिकली 2 पिटिशन है जो कि एनी पार्टी अदर देन एग्रीव पार्टी, ठीक है। एक तो ये ना एग्रीव पार्टी जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि कोई भी पार्टी जो है ना वो ये 2 पिटिशन फाइल कर सकती है, हैबियस कॉर्पस और को वारंटो, ठीक है। अब हैबियस कॉर्पस बेसिकली वो पिटिशन है कि अगर आपको किसी ने इलीगली डिटेन किया है, ठीक है। अब लॉ क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 10 क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी लॉ वायलेट किया है, आपके अगेंस्ट रिपोर्ट हुई है, FIR हुई है, आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो विद इन 24 आवर पुलिस जो है ना वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अब पुलिस क्या करती है कि 2 दिन गुजर गए हैं ना, उन्होंने आपका FIR में नाम डाला है किसी में, बस आपको ऐसे ही इलीगली डिटेन किया हुआ है, ठीक है। बहुत से केसेस आते हैं ऐसे, बहुत ही ज़्यादा केसेस आते हैं, ठीक है। रिसेंटली 2 दिन पहले एक केस रिजॉल्व किया, वो भी इसी वाले से था कि 2 दिन हो गए थे, पुलिस ने FIR दर्ज ही नहीं थी की और उसको पकड़ के जो है ना वो जेल में डाल दिया हुआ था, ठीक है। तो ये फिर आप हैबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल करते हैं कि किस लॉ के थ्रू जो है ना वो पुलिस ने इलीगली डिटेन किया हुआ है इस पर्सन को, ठीक है। तो ये इज़ अ हैबियस कॉर्पस, पिटिशन ऑफ हैबियस कॉर्पस। ये सबसे पहले जो है ना वो मैग्ना कार्टा 1215 जो किंग जॉन और एडमंड बेनेस के दरमियान हुआ था, वहाँ पे ये चीज़ जो है ना इलीगली डिटेन के वाले से जो है ना वो उसमें ऐड की गई थी एग्रीमेंट में कि किसी को इलीगल डिटेन नहीं किया जाएगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है ना वो UK कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है, सारे जो है ना वहाँ से ही आए हैं। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। और ये जो पिटिशन का कॉन्सेप्ट है, ये जो 5 पिटिशन है, ये UK कॉन्स्टिट्यूशन से ही आई हैं। तो ये हैबियस कॉर्पस तब आई थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर हैबियस कॉर्पस एक्ट बना 1669 को। ये आपने UK कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें पढ़ी भी होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो हैबियस कॉर्पस के वाले से कि अगर किसी ने आपको इलीगली डिटेन किया हुआ है, इलीगली डिटेंशन, ठीक है, तो आप जो है ना फिर पिटिशन फाइल करते हैं कि अनलॉफुली जो है ना हमें इम्प्रीजर किया गया हुआ है, तो कोर्ट जो है ना फिर ऑर्डर पास करती है। रिट कैन बी इशूज इवन ऑन अ पोस्ट कार्ड सेंड टू द जज बाय अ विक्टिम और हिज रिलेटिव्स। इसमें ये होता है कि अब मुझे डिटेन किया गया है ना इलीगली, तो मैं कैसे पिटिशन फाइल कर सकता हूँ, फिर मेरे बिहाफ पे मेरे लीगल हेयर पिटिशन फाइल करते हैं, ठीक है। मेरा फ्रेंड कर सकता है एज अ लीगल हेयर, मेरे जो है ना वो रिलेटिव कर सकते हैं, मेरे पेरेंट्स कर सकते हैं, मेरे बिहाफ पे पिटिशन फाइल करते हैं, ठीक है। फिर जो है ना वो कोर्ट ऑर्डर पास करती है, रिएक्शन देती है। हैबियस कॉर्पस लैटिन वर्ड में प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है। अनलॉफुली अगर आपको डिटेन किया गया है, द कीप अ गवर्नमेंट फॉर इम्प्रिजन पीपल अनलॉफुली, तो आप जो है ना वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इसके वजह से जो है ना वो CRPC 491 CRPC में भी बेसिकली जो है ना इसको प्रोसीजर को डिफाइन किया गया है कि हाई कोर्ट में मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ पर्सन इन कस्टडी टू ब्रॉट बिफोर कोर्ट सो डैट द कोर्ट में सेटिस्फाई इटसेल्फ एज टू लीगली कस्टडी, ठीक है। कोर्ट सेटिस्फाई करेगी जो पर्सन है जिसने भी इलीगली डिटेन किया, अगर पुलिस ने इलीगली डिटेन किया तो पुलिस जो है ना वो सेटिस्फाई करेगी कोर्ट को कि हमने इसको इलीगली डिटेन नहीं किया, इसको हमने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, मजिस्ट्रेट के सामने इसका रिकॉर्ड, इसका बयान जो है ना वो रिकॉर्ड करवाया गया था, फिर हमने इसको जो है ना वो जेल में डाला। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पहले वो कोर्ट को जो है ना वो बताएंगे, ठीक है। अगर वो ठीक होते हैं, अगर उन्होंने इलीगली डिटेन किया है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, 2-3 दिन पहले हमने केस रिजॉल्व किया है, ठीक है। 2 दिन से ऐसी बंदे को पकड़ के जेल में डाला हुआ था, कोई FIR नहीं थी उसके ऊपर, ठीक है, कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं थी, बस ऐसी जेल में डाल दिया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद इसके वाले से केस ला भी है मोहम्मद अली वर्सेस कमिश्नर कोयटा डिवीजन 1961। इन दिस केस द कोर्ट द हाई कोर्ट freed a person detained which was not in the violation of law, ठीक है। पर्सन को डिटेन किया गया था, उसने लॉ की वायलेशन नहीं थी कि ऐसे ही डिटेन कर दिया। तो फिर कोर्ट ने जो ना वो ऑर्डर दिया था कि इसको जो ना वो फिल फोड़ी जो ना कोर्ट ने जो ना ऑर्डर दिया था कि इसको फिल फोड़ी जो है ना वहाँ से बाजियाब करवाया जाए। उसके बाद जो है ना को वारंटो इज़ अनदर पिटिशन, कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है, ठीक है, कि व्हाट अथॉरिटी यू होल्ड एन ऑफिस। समटाइम ये होता है कि एक पर्सन जो है ना वो एक पर्सन ने कोई ऑफिस होल्ड किया होता है,
ठीक है, लेकिन उसकी वो क्वालिफिकेशन ही नहीं होती ऑफिस होल्ड करने की। अब मुझे असिस्टेंट कमिश्नर लगा दिया गया है और मैंने जो ना वो 6 पढ़ी हुई हैं, 6 क्लास में फ़ेल हूँ, मुझे पकड़ के जो ना वो असिस्टेंट कमिश्नर लगा देते हैं। तो फिर कोई भी पर्सन जो है ना वो पिटिशन फाइल कर देता है कोर्ट में कि इस पर्सन की तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, इसको आपने पकड़ के असिस्टेंट कमिश्नर लगा दिया। ठीक है, तो देखिए आप, जब एक पर्सन जो है वो एक इतनी हाई लेवल की पोस्ट पे बैठा है तो इसका मतलब है उस सब पर्सन के राइट्स वायलेट हो रहे हैं जिन्होंने उस सीट्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो उसमें से फिर कोई भी पर्सन जो है ना वो उठ के वो पिटिशन फाइल कर देता है कि इस पर्सन की तो वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। पहले इसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाए, ठीक है, फिर देखा जाए कि ये किस अथॉरिटी के बेस पे जो ना यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, कैसे इसने जो ना ये पब्लिक ऑफिस जो है ना वो होल्ड किया हुआ है। तो फिर जो है ना वो ये पिटिशन फाइल की जाती है quo warranto कि किस अथॉरिटी के बेस पे जो है ना ये पर्सन जो है ना ये एक्ट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अ पर्सन असर्ट टू एन ऑफिस or franchise or to oust him from such position if he is a uspers। ठीक है, कि किस अथॉरिटी की बेस पे जो है ना उसने ऑफिस जो है ना वो होल्ड किया हुआ है, किस अथॉरिटी की बेस पे जो है ना वो बेसिकली अपने जो है ना वो पावर्स को यूटिलाइज कर रहा है, जो उसको प्रिविलेजेस दी गई हैं, ठीक है, जो उसको इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, वो किस अथॉरिटी की बेस पे दी गई हैं, तो उस पर जो है ना पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ इशूज़ 1 यहाँ पे आफ्टर द रीड हैज़ बीन गिवन द पर्सन मस्ट शो दैट व्हाट अथॉरिटी ही हैज़ असर्ट हिज क्लेम। ठीक है, तो ये बेसिकली अथॉरिटीज़ हैं जो ना वो असर्ट हिज क्लेम कर सकती हैं। इट इज़ इशू व्हेन द फर्स्ट थिंग इज ऑफिसर इज ऑफ अ पब्लिक और ऑफ अ सब्सटेंटिव नेचर created by a statute or the constitution itself. The second thing is, and the third thing is the respondent has assert his claim to his office। ठीक है, उसके बाद इसमें पिटिशन जो फाइल की जाती है वो सिविल और क्रिमिनल। सिविल आपको पता ही है, जो जिसमें जो है ना वो सिविल नेचर की जो है ना वो डायरेक्शन दी जाती है। ठीक है, म्यूनसिपल बॉडी टू प्रोड्यूस सैंक्शन एंड वाटर फैसिलिटीज़। ठीक है, और क्रिमिनल में FIR वगैरह हो गई। ठीक है, उसके बाद इसमें जो केस आता है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी। ठीक है, केस लॉ की, और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1955। ठीक है, इसमें जो है ना बेसिकली मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में जो ना कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डिज़ोल्व की गई थी, तो उन्होंने पूछा था कि किस अथॉरिटी की बेस पे ये असम्बलियाँ जो है डिज़ोल्व की गई हैं। तो इशुएंस ऑफ रीट ऑफ मैंडामस है quo warranto वेयर बाय ही क्वेश्चन द अपॉइंटमेंट एंड री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिनिस्टर द रीट पिटिशन वाज अलाउड। तो रीट पिटिशन जो है ना वो लो की गई थी। उसके बाद आप किसके अगेंस्ट जो है ना वो रीट फाइल कर सकते हैं। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि मेरे राइट्स वायलेट हुए हैं, मैंने पिटिशन किसके अगेंस्ट फाइल करनी है। ठीक है, कोई ना कोई तो पार्टी होगी जिसके अगेंस्ट आपने पिटिशन फाइल करनी है। तो आप जो है ना वो पिटिशन जो है ना ओनली अगेंस्ट द स्टेट के अगेंस्ट जो है ना वो आप पिटिशन फाइल करते हैं। ठीक है, अ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशन कैन बी अ पार्टी इन द रीट पिटिशन इफ रिलीफ सॉट इन द रीट पिटिशन अफेक्ट हिज इंटरेस्ट। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन तभी उनके अगेंस्ट तभी जो है ना वो आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं जब आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह है उसमें। ठीक है, अदरवाइज जो है ना वो आप स्टेट के अगेंस्ट ही पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 2 जो है ना नो रिस्ट्रिक्शन टू मूव हायर कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है किसी भी वाले से तो आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उसके बाद आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 3 दिस आर्टिकल नॉट अवेलेबल ऑन द मेंबर ऑफ आर्मेड फोर्स। जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के पर्सन हैं उनके ऊपर जो है ना ये बेसिकली आर्टिकल 199 की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके नोट्स जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नहीं समझ लगी बार बार सुन सकते हैं आप, इसको क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में, इंशाल्लाह सबके जवाब मिलेंगे। रीड jurisdiction of High Court under Article 199 is only when there is no advocate relief is available। ठीक है, रीड जुरिस्डिक्शन आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आपके पास कोई एडवोकेट रिलीफ मौजूद नहीं है, अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद नहीं है। हाई कोर्ट फिर जो है ना वो एक आर्डर इशू करती है। ठीक है, मैंडामस के वाले से, प्रोहिबिशन के वाले से, सर्चुरारी के वाले से। ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव पर्सन, और जो हैबियस कॉर्पस की रिट है और जो है ना वो quo warranto की रिट है वो एप्लीकेशन ऑन इंटरेस्टेड पार्टी। ठीक है, और कोर्ट जो है ना ऑर्डर देती है कि ये जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं इनको इन्फोर्स करवाया जाए। ठीक है, तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द में इतना एक्टिव हो तो दो में। अल्लाह हाफिज़।